हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 की प्रमेय और उदाहरण। प्रमेय है, माना p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p एक को भी विभाजित करेगी। अर्थात यदि a स्क्वायर में p का भाग जाता है तो कन्फर्म है कि a में भी p का भाग जाएगा, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसके लिए हमने एग्जाम्पल में माना p हमने माना 2 और 2 एक अभाज्य संख्या होती है और a हमने माना 4, तो a स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 की स्क्वायर अर्थात 16। यदि a स्क्वायर में हमने p का भाग दिया अर्थात 16 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो भाग जाएगा अर्थात 8 आएगा, तो a में भी p का भाग जाएगा अर्थात 4 में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो 2 आएगा अर्थात इसमें भी भाग चला गया। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमने माना p 2 है अर्थात p एक अभाज्य संख्या है और अब की बार हमने माना है a की वैल्यू 5, तो a स्क्वायर आएगा 5 की स्क्वायर अर्थात 25। यदि आप a स्क्वायर में p का भाग देंगे अर्थात 25 में 2 का भाग देंगे और 25 में 2 का भाग नहीं जाता है अर्थात विभाजित नहीं होती है, तो यदि अब आप a में p का भाग देंगे अर्थात 5 में 2 का भाग देंगे तो 5 में 2 का भाग नहीं जाता है अर्थात ये विभाजित नहीं होगी। इसलिए ये प्रमेय है, यदि a स्क्वायर में p का भाग जा रहा है तो a में भी p का भाग जाएगा और यदि a स्क्वायर में p का भाग नहीं जा रहा तो a में भी p का भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या का वर्गमूल अर्थात अभाज्य संख्या का स्क्वायर रूट एक अपरिमेय संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7 यदि हम इसका वर्गमूल लेते हैं तो ये एक अपरिमेय संख्या आती है। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 5। √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे माना √3 कैसी संख्या है? परिमेय। √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए आप लिखेंगे √3 बराबर p/q, जहां p और q क्या होते हैं? पूर्णांक। जहां p और q पूर्णांक है और q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0, जहां q बराबर नहीं है 0 के। p और q पूर्णांक होते हैं और p और q सहभाज्य भी होते हैं अर्थात p और q का यदि आप HCF निकालते हैं तो वो कितना आना चाहिए? 1। यदि HCF 1 आया तो √3 एक परिमेय संख्या है और HCF 1 नहीं आया तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए आप √3 के बटे में 1 मानेंगे और करेंगे वज्र गुणा। यदि आप p को 1 से गुणा करते हैं तो यह आएगा p बराबर, और q को √3 से गुणा करते हैं तो यह आएगा √3 q। अब यहां से रूट हटाने के लिए हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग, तो आप लिखेंगे वर्ग करने पर, तो ये होगा p स्क्वायर और इधर होगा √3 q की स्क्वायर, तो ये होगा अब p स्क्वायर बराबर √3 की स्क्वायर करते हैं तो आएगा 3 और q की स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी है, यदि p स्क्वायर में 3 का भाग जाता है तो p में भी 3 का भाग जाएगा अर्थात आप लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 3 से विभाजित है, p स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए p भी 3 से विभाजित होगी। p भी 3 से विभाजित होगी अर्थात p में 3 का भाग जाएगा और कुछ भागफल आएगा, उस भागफल को हमने मानना है K1।
समीकरण नंबर 2। ये अपना आया है पी का मान। अब हमें पी का मान समीकरण 1 में रखना है, इसलिए आप लिखेंगे समीकरण 1 में पी का मान रखने पर, समीकरण 1 में पी का मान रखने पर, पी का मान है 3k1, तो ये आएगा 3k1 की स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। 3 की स्क्वायर होती है 9 और k1 स्क्वायर, और ये है 3q स्क्वायर। अब 3 से 9 को यदि हम काटते हैं तो ये आएगा 3 एकम 3 और 3 तिये 9। अब ये होगा 3k1 स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब हमने प्रमेय पढ़ी है कि q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा, तो आप लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 3 से विभाजित है, q स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए q भी 3 से विभाजित, q भी 3 से विभाजित होगा। अब q 3 से विभाजित होगा, इसका मतलब होता है q बराबर 3, q में 3 का भाग जाएगा और कुछ भागफल आएगा, उस भागफल को अब की बार हमने माना है k2। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब p का मान है 3k1 और q का मान है 3k2। इसमें से उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है 3, अर्थात इसका HCF 1 नहीं आएगा, इसलिए HCF बराबर नहीं है 1 के, अर्थात हमारा कथन गलत है, हमारा कथन गलत है। इसलिए √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय, इसलिए √3 अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 6। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए भी हम विरोधाभास विधि का यूज करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे माना 5 माइनस √3 कैसी संख्या है? परिमेय। 5 माइनस √3 परिमेय संख्या है। और हम परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? p/q के रूप में। तो आप लिखेंगे 5 माइनस √3 बराबर p/q, जहां p और q क्या होते हैं? पूर्णांक। जहां p और q पूर्णांक है और q क्या नहीं होना चाहिए? 0। इसके लिए हम HCF 1 वाली मेथड का यूज नहीं करेंगे, इसके लिए अलग मेथड है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो √3 है इसको एक तरफ रखना है और बाकी को एक तरफ। इसलिए यदि आप √3 को इस तरफ भेजते हैं और p/q को यदि आप इस तरफ भेजते हैं तो ये आएगा 5 माइनस p/q इधर आकर होगा माइनस का, तो ये p/q, और √3 माइनस का है, ये इधर आकर होगा प्लस का √3। अब हम लेंगे LCM। यदि आप LCM लेते हैं तो LCM आएगा Q, तो ये आएगा 5Q माइनस P और बराबर में है √3। समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि √3 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। और पूर्णांक को पूर्णांक से घटाने पर पूर्णांक आता है, और पूर्णांक में यदि हम पूर्णांक का भाग देते हैं तो कैसी संख्या प्राप्त होती है? परिमेय। तो आप लिखेंगे 5Q माइनस P एक पूर्णांक होगा और
5q माइनस p और बटे में q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और हम जानते हैं कि √3 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। और हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। √3 एक अपरिमेय संख्या होती है और जो इधर जो वैल्यू है अर्थात 5q माइनस p वो अपनी एक परिमेय संख्या है। अर्थात एक ही संख्या एक साथ परिमेय और अपरिमेय नहीं हो सकती। अर्थात ये हमारे कथन का क्या हो गया? विरोधाभास। इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए हमारा कथन गलत है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अर्थात हमने जो कथन मानना था 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या होती है, वो कथन हमारा गलत है। इसलिए आप लिखेंगे अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 7। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके लिए हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे और आप लिखेंगे कि माना 3√2 कैसी संख्या होती है? परिमेय। 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 एक परिमेय संख्या है। और हम परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं? p/q के रूप में। तो आप लिखेंगे, इसलिए 3√2 बराबर p/q, जहां p और q क्या होते हैं? पूर्णांक। जहां p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है और q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। अब हम √2 को एक तरफ रखेंगे और बाकी सभी को एक तरफ। इसलिए √2 के गुणा में ये 3 है, ये इधर आकर आएगा भाग में। तो ये हो जाएगा √2 बराबर p/q और 3 आएगा भाग में। समीकरण नंबर 1। अब √2 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। और p होता है पूर्णांक, q भी पूर्णांक होता है। और पूर्णांक को यदि हम 3 से गुणा करते हैं तो भी पूर्णांक आएगा। और पूर्णांक में यदि आप पूर्णांक का भाग देते हैं तो कैसी संख्या आती है? परिमेय। अर्थात इधर परिमेय संख्या और ये है परिमेय संख्या। अर्थात ये हमारे कथन का क्या हो जाएगा? विरोधाभास। इसलिए आप लिखेंगे, चूंकि p व 3q पूर्णांक है, इसलिए p/3q क्या होगी? परिमेय संख्या। p/3q एक परिमेय संख्या होगी। p/3q एक परिमेय संख्या होगी। अब p/3q परिमेय है और √2 कैसी होती है? अपरिमेय। √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात हमारा कथन गलत है। एक ही संख्या अपरिमेय और एक ही संख्या परिमेय कभी नहीं हो सकती। इसलिए आप लिखेंगे, हमारा कथन गलत है। इसलिए
3√2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न।